हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, a cot x by x plus b by x square is equal to 1/3, देन b माइनस a इज इक्वल टू। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन लिमिट है वो 1/3 के इक्वल दी हुई है और हमें क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है इसे मैं l के इक्वल मान लेता हूँ। लेट आवर l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, a cot x डिवाइड बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/3 के। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कोट एक्स को साइन एक्स और कोस एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से हमारा एल इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। ये हमें 1/3 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर हम दोनों टर्म्स को एलसीएम लेते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए एक्स कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स। नाउ इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हम कोस एक्स और साइन एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई कर देते हैं। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा कोस एक्स और साइन एक्स का एक्सपेंशन है वो क्या होता है। सिंस our cos x is equal to 1 minus x square by factorial 2 plus x4 by factorial 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो हमारा साइन एक्स है उसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इन दोनों एक्सपेंशन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो हमारी लिमिट L है वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, ax इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। प्लस में है हमारा b साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, तो हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये जो हमारी लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स है इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो हमारा एल इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। इस ए एक्स को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 2। बाकी जो मेजर पावर वाले टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स टेंस टू 0 है। प्लस ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से हमारा एल इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। अगर एक्स हम कॉमन ले तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स क्यूब को कॉमन लेने पे ये हो जाएगा ए बाई फैक्टोरियल 2 प्लस बी बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमारी होती है 6 के इक्वल। तो ये हो जाएगा बी बाई 6 और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जो कि मिलके बना देगा एक्स क्यूब। अब बच्चों ये लिमिट हमें क्वेश्चन में 1/3 के इक्वल दी हुई है। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स क्यूब एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/x² बन रहा है a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये 1/∞ की फॉर्म बनाएगी। तो इसे 1/∞ की फॉर्म बनने से रोकने के लिए जो हमारा a प्लस बी है ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, सेकंड टर्म में से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये माइनस ए बाई रूट टू प्लस माइनस ए बाई फैक्टोरियल 2
और फैक्टोरियल 2 हमारा इक्वल होता है 2 के। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a/2 प्लस b/6 माइनस ऑफ a/2 माइनस b/6 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी a और b में हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हुए हम a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से हम b की जगह माइनस ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -a/2 प्लस a/6 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू -2/6। a इंटू -1/3 हमारा इक्वल आ जाएगा 1/3 के। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल के आती है -1। अगर a हमारा -1 के इक्वल है तो इस इक्वेशन से हमारा b इक्वल आ जाएगा +1 के। यही हमारी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग a और b की वैल्यूज हो जाएगी। a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमें b माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो इक्वल हो जाएगी 1 माइनस -1 इक्वल टू 2 के। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा 2 जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। Our final answer is equal to 2. I hope you understand it well. Best of luck.